किस्वा इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दरवेश सूफ़ी शायर यूनुस एमरे के बारे में। यूनुस एमरे तुर्क ज़बान के मशहूर सूफ़ी शायर थे। यूनुस एमरे की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात तारीख़ के औराक़ में गुम होकर रह गई हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। लेकिन ये बात तयशुदा है कि आपने 80 साल के करीब उम्र गुजारी। आप 1240 में किरामान नामी एक कस्बे में पैदा हुए और 1320 में आपकी वफ़ात हुई। आपने कौंसिया के मशहूर व मारूफ दरसगाह जामिया कराताई में अलूम फ़नून हासिल किए, जिनमें इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक्र, फ़लसफ़ा और मंतक के साथ साथ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल किया। तालीम व तरबियत मुकम्मल करने के बाद आपको काजी के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया। आपने कुछ अरसा नालेहान के कस्बे में क़ज़ा के फ़राइज़ इंजाम दिए। वहाँ आपकी मुलाकात सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख तबतुक एमरे से हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में तब्दील हो गई। यूनुस एमरे और मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ज़माना एक ही था, मगर दोनों अजीम शायरों में ज़रिया इजहार में फ़र्क था। यूनुस एमरे वो पहले तुर्की सूफ़ी शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी के लिए आसान तुर्क ज़ुबान का इंतखाब किया, जिसकी वजह से इनका पैगाम आवाम के दिलों में उतरा और इनकी मकबूलियत में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। यूनुस एमरे ने वहदानियत खुदा और इसके बंदों से मोहब्बत को अपनी तालीम का महवर बना। यूनुस एमरे अगर कभी दरिया के किनारे कुरान पाक की तलावत करते तो बहता पानी रुक जाता था। इंतहाई शीरी कलाम पढ़ते थे। उस दौर के सूफ़ी न सिर्फ मजहबी मामलात में बादशाह और कौम की रहनुमाई करते थे, बल्कि इनके पास बहुत सी सियासी ओहदे भी होते। एमरे के मानी, दोस्त, महबूब और आशिक के हैं। आपका घराना गांव में एक गरीब किसान की हैसियत से हल चलाकर गुज़र औकात करता था। कहा जाता है कि यूनुस एमरे के गांव में एक साल जब कहत साली की वजह से फसलें कम हुई तो यूनुस को, जो कि उस वक्त 9 उम्र ही थे, जंगली फल इकट्ठे किए और उस वक्त के मशहूर सूफ़ी आलम बगदाश वली की दरसगाह पर जाकर उन फलों के बदले काश्तकारी के लिए बीचों का मुतालबा किया। हाजी वली, जो कि बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बीचों के बदले यूनुस को दुआ देने की पेशकश की, मगर यूनुस ने इनकार कर दिया। बुजुर्ग ने 3 बार दुआ की पेशकश की। चूंकि यूनुस एमरे अभी 9 उम्र थे, उन्होंने दिल में सोचा कि दुआ से गांव वालों का पेट नहीं भर सकता, तो 3 दफ़ा बीचों के लिए इसरार किया। लेकिन रास्ते में ही इन्हें ख्याल आया कि उन्होंने दुआ के बदले बीज लेकर गलती की है। अपनी इस गलती का दावा करने के लिए वो हाजी बगदाश के पास वापस लौटे और इनसे गुजारिश की कि इन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लें। तब हाजी बगदाश वली ने इन्हें तबतुक एमरे के पास जाने का मशवरा दिया। फिर यूनुस ने 40 साल तबतुक एमरे की शागिर्दगी में गुजार दिए। जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से मुतासिर थे, ऐसे ही यूनुस एमरे तबतुक एमरे से मुतासिर थे। उनके ज़ेरे निगरानी उन्होंने कुरान और हदीस के इल्म कमाल हासिल किया। तरीक़त के असर और रमूज़ से शनासा हुए। उनके कलाम में रुबाई, गीत, नज़में और गज़लें सब नज़र आती हैं। यूनुस एमरे सल्तनत उस्मानिया के बानी, सूफ़ी और शायर थे। तुर्की में इनकी शायरी को वही मकाम हासिल है जो बरसगीर में अल्लामा इकबाल को हासिल है। तो जानकर शाहिद हैरत हो कि तुर्की में यूनुस एमरे को मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बड़ा शायर माना जाता है। यूनुस एमरे ने वहदानियत खुदा और इसके बंदों से मोहब्बत को अपनी तालीम का महवर बनाया। यूनुस ने अपनी शायरी के ज़रिए इस्लाम के 3 दर्जे बयान किए। पहला ईमान यानी एक खुदा पर यकीन, दूसरा इस्लाम यानी इस्लामी असूलों की पाबंदी और तीसरा एहसान यानी खुदा के बंदों से हुस्न सलूक। और इनके मुताबिक सूफ़ी वो है जो इस्लाम के पहले 2 दर्जे कबूल कर ले और तीसरे की तलाश में रहे। क्योंकि सल्तनत के ख़ात्मे के बाद अनातोलिया के तुर्कों के एक बार फिर इकट्ठा किया और राह खुदा यानी जहाद में मतहद होने की दावत दी। उन्होंने दर्द भरे दिलों को जीतने की कोशिश की और महताजों और लाचारों की भरपूर मदद की। आपका मज़ार तुर्की के एक गांव सारी कुएं में मौजूद है, जो सालों से मरकज़े तजल्लियात बना हुआ है। यहाँ एक यादगार भी कायम की जिसका बाकायदा इफ्तिताह 6 मई 1949 को हुआ।